अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ वालेकुम सब अस्सलाम खैरियत से होंगे। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो है टेस्ट आप लोग सबको ही मेरे ख्याल से तो सबके ही चेक हो गए हैं। सबके चेक होके रिटर्न हो गए हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आंसर की भी जो मेन ग्रुप है उस पर शेयर कर दी गई है, तो आप लोग उससे अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो अभी आंसर थोड़े डिस्कस कर लेते हैं ताकि किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए, और कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक एक सवाल करके चलती हूँ आगे। अच्छा देखिए, सबसे पहला सवाल था हमारा, मंदरज झेल अल्फाज में कितने अलिफ और कितने हमजा है ना? तो देखिए, जब भी कोई पार्ट इस तरह दिया जाता है ना, सब पार्ट्स को अलग अलग अटेम्प्ट करना होता है। इक्का दुक्का कोई स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑल टुगेदर बताया है, सारे उसामा के भी अलिफ और हमजा, उस्ताज, अल्लामा, सबके प्लस करके ना एक साथ बता दिया इतने अलिफ और इतने हमजा। इस तरह नहीं करना था, अलग अलग करना था। ठीक है, तो उसामा में देखें अलिफ के ऊपर पेश है, हरकत आ गई, तो ये हो गया हमजा। सीन के बाद वाला हो गया अलिफ, तो एक अलिफ और एक हमजा। अच्छा, उस्ताज में सीन से पहले वाला हमजा, ता के बाद वाला अलिफ। अच्छा, अब अल्लामा में कंफ्यूजन हुई थी लोगों को। देखिए, जो अल्लामा में शद है और जबर है ना, ये लाम के ऊपर है, ये अलिफ के ऊपर नहीं है। अलिफ तो अकेला ही है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत भी नहीं है, अलामत सुकून भी नहीं है। इसलिए अल्लामा में सिर्फ एक अलिफ है। ठीक है, कोई हमजा नहीं है अल्लामा में। वो लिखा हुआ ऐसे है ना कि लग रहा है अलिफ के ऊपर है, लेकिन आप वैसे प्रोनाउंस करें अलामा को तो अलिफ तो अलग ही होता है ना, अलिफ के ऊपर कोई हरकत थोड़ी होती है। नंबर 4, मलिक में तो ना अलिफ है ना हमजा है। नंबर 5, गायब में गैन के बाद अलिफ आप लोग को दिख रहा है, कोई हरकत नहीं है। फिर हमजा तो बाकायदा हमजा की तरह लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो गायब में एक अलिफ और एक हमजा। फिर नंबर 6, सादिक में एक अलिफ। अच्छा, तो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। सवाल नंबर 2, कलिमा की कितनी इकसाम है? नाम लिखिए। जब नाम लिखिए कहा है ना, तो कोई जरूरत नहीं है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने की ना। ठीक है, नाम लिखिए तो बस क्या होता है, इस्म, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है ना, इसकी कलमा की 3 इकसाम है, इस्म, फेल और हर्फ। मंदजजील अस्मा में से मुअन्नस हकीकी कौन से है? नंबर 3। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो 3 है ना, मिरवाहा जो है पंखा है, तो ये हकीकी तो नहीं है ना, इसके मुकाबले में कोई मुजक्कर है ही नहीं। जहन्नम, ये भी हकीकी नहीं है। मुस्लिमा के मुकाबले में मुस्लिम होता है मुजक्कर। ठीक है, तो मुस्लिमा है मुअन्नस हकीकी। नंबर 4, खदीजा है हकीकी। नंबर 5, हकीकी है। ठीक है, क्योंकि इन सब के मुकाबले में एक मुजक्कर पाया जाता है। और आइन जो है ये हकीकी नहीं है, क्योंकि आंख के मुकाबले में कोई मेल आंख तो नहीं पाई जाती ना। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। सवाल नंबर 3, इसका आंसर था मुस्लिमा, खदीजा और सिर्फ जिनके मुकाबले में मुजक्कर पाया जाता है। अच्छा, नंबर 4 पर आ जाते हैं। मंदरजजील अस्मा में से मुअन्नस से अलामती कौन से हैं? अच्छा, अब बताना है कि जिसके ना अलामत है। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक अलामत पढ़ी है, गोलता वाली। तो बस जिसमें गोलता है वो आपने करना है, लेकिन उससे भी पहले ना आपने वर्ड को देखना है। जब भी पूछा जाए ना कौन सा मुअन्नस है कि मुजक्कर है, आपने वर्ड और उसके मीनिंग को देखना है कि ये वर्ड क्या है। जैसे अगर खदीजा आ जाता है, तो खदीजा के आखिर में तो गोलता है ना, लेकिन हमें पता है कि लड़की का नाम है, इसके मुकाबले में एक मुजक्कर है। ठीक है, तो खदीजा में ऑल्दो गोलता आ रहा है, इन दी एंड फातिमा में आ रहा है, खदीजा में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने उसको हकीकी कैटेगरी में जब रख दिया ना, तो बस अब आगे मत जाए। अब वो गैर हकीकी में जब आता ही नहीं, तो फिर वो अलामती कैसे हो सकता है? ठीक है ना, खदीजा, फातिमा, ये सारे के सारे हकीकी मुअन्नस है, इसलिए इनको हम गैर हकीकी में अलामती समाई कुछ भी नहीं कह सकते। तो बेशक बोलता आती है, अलामत आती है एंड में, लेकिन उससे पहले आपने देखना है अगर हकीकी है तो वो गैर हकीकी तो हो ही नहीं सकता ना। और ये हमें पता है अलामती और समाई तो गैर हकीकी की कैटेगरी है। इसलिए इसमें देखते हैं, देखिए उख्त है, इसमें गोलता नहीं आ रही, और उख्त का मतलब होता है बहन, तो ये हकीकी मुअन्नस है, तो ये अलामती नहीं है। गुरफा है नंबर 2, यस अलामती। नंबर 3, शम्स, नॉट अलामती। ठीक है, नंबर 4, खलीफा। खलीफा हमें पता है मुजक्कर होता है, ऑल्दो अलामत है, लेकिन हमें जब पता है कि हकीकी मुजक्कर है तो हम गैर हकीकी में क्यों जाए। नंबर 5, सैयारा अलामती। नंबर 6, कुर्रासा अलामती, कॉपी। नंबर 7, इब्ना, बेटी। अब इब्ना हकीकी है, इसलिए इसको हम अलामती नहीं कहेंगे। ठीक है, इब्ना हकीकी है, इसलिए इट इज नॉट अलामती। नंबर 8, इमरा, औरत, नॉट अलामती। नंबर 6 जो है नाफिजा, खिड़की, ये अलामती है। अच्छा, नंबर 10 पे फातिमा है, ये भी हकीकी है, इसलिए ये अलामती नहीं है। नंबर 4 सबको क्लियर हुआ है? ये बताएं मुझे, सवाल नंबर 4। ठीक है ना? जी हो गया। कहीं पे कोई भी चीज नहीं समझ आ रही हो ना, या आप लोग को लग रहा हो मैं तेज जा रही हूँ, मैं वाकई में तेज जा रही हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इस वक्त स्लो जाने की कोई जरूरत है, क्योंकि ये चीजें हम बहुत दफा कर चुके हैं ना। लेकिन फिर भी कहीं पे भी कोई चीज में आप लोग को लगे ना कि मैंने कुछ ऐसा बोला है जो आपको समझ नहीं आया, तो मुझे देन एंड देयर रोके, ठीक है।
सवाल नंबर 5, मोनस समाई अस्मा की निशानदेही करें। ठीक है, अब इसमें समाई वही वाले हैं ना कि जिनमें अलामत नहीं पाई जा रही होती, लेकिन अरब उनको उस तरह बोलते हैं, इसलिए हम उनको जो है मोनस की कैटेगरी में रखते हैं, और ये हकीकी भी नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि समाई भी गैर हकीकी कैटेगरी है। तो जिदार समाई नहीं है। यद, क्योंकि हाथ है और हाथ पैर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, हमारे 2 हाथ होते हैं, इसलिए यद समाई है। सालिहा हकीकी है, इसलिए समाई नहीं है। दार, हमने ये भी याद किया था, रटा मारा था कि भाई दार जो है समाई है, घर जिसका मीनिंग होता है। नफ्स, ये भी समाई है। समा, आस, जी जी। ये दार जो है, आपने सर ने भी बताया था कि मुजक्कर की कैटेगरी में है। बैत जो है ना, वो है नहीं, उल्टा कह रही हैं, उल्टा कह रही हैं। बैत उल्टा के। मुजक्कर है। अच्छा, हाँ, ठीक बैत ठीक, मुजक्कर है, दार मुअन्नस। ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। चले। अच्छा, और नफ्स नंबर 5 पे आ जाए, ये भी मुअन्नस है। नंबर 6 समा, आसमान जो है, ये भी मुअन्नस है। नंबर 7 आयशा, ये मुअन्नस तो है, लेकिन ये अभी हम लोग समाई की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये हकीकी मुअन्नस है, इसलिए समाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। नंबर 8 नार, ये भी समाई मुअन्नस है। कोई किसी भी किस्म की आग का नाम होगा ना, वो समाई में ही आएगा। अच्छा, नंबर 9 मक्का। अच्छा, मक्का आप लोग को याद है, शहरों मुल्कों का नाम हमने कहा था कि समाई मुअन्नस की जो बहुत सारी कैटेगरीज थी, उनमें एक था शहरों मुल्कों का नाम। तो मैंने आपको कहा है ना कि वर्ड के उस पर जाए कि वो वर्ड है क्या। ठीक है, मक्का हमें सबसे गोलता से भी पहले देखना है वो वर्ड क्या है, उसका मीनिंग देखे। अब मक्का आपको पता है कि शहर का नाम है, तो बस यहाँ पर ही रुक जाए, फिर आगे अलामत वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा था ना, फातिमा हमें पता है लड़की का नाम है, तो बस अब हमें अलामत वगैरह कुछ भी नहीं देखनी, आगे कोई भी चीज नहीं देखनी। इसी तरह मक्का हमें पता है शहर का नाम है, और शहर का नाम जब भी आएगा हमने उसको मोहन्नस की कैटेगरी में रखना है। तो यहाँ पे आपने उसको अलामती नहीं बोलना है मक्का को, आपने क्या बोलना है कि मक्का समाई मोहन्नस है। ठीक है ना, क्योंकि शहरों मुल्कों का नाम है। जब समाई डिसाइड हो गया तो फिर आपने अलामत पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पहले देखिए वो वर्ड है क्या एक्चुअल में ना, उसको अंडरस्टैंड करें वर्ड को। अच्छा, नंबर 10 जो है, ठीक है, तो मक्का हो गया समाई में। नंबर 10 है कदम। कदम हमारे जो पाँव होते हैं, तो वो भी 2 होते हैं, इसलिए कदम भी समाई मुअन्नस है। नंबर 11 है मदरसा, ये तो अलामती है, समाई नहीं है। 12 मिस्र। मिस्र भी जो है शहर का नाम है, इसलिए ये वो है, क्या बोलते हैं, समाई मुअन्नस है। ठीक है। अच्छा, अब आ गया नंबर 6, अरबी में अदद के एतबार से इस्म कितनी तरह का होता है, ये तो सबको ही पता था कि वाहिद मुसन्ना जमा। किसी ने लिखा था वाहिद तस्निया जमा। ठीक है, तस्निया नहीं, मुसन्ना है। सही है। तस्निया उसको बोलते हैं वो अमल जिससे वाहिद से हम मुअन्नस को, वाहिद से मुसन्ना में हम डाल रहे होते हैं ना, उस अमल को तस्निया कहते हैं। लेकिन ये बात सर ने बताई नहीं थी, इसलिए मैं भी नहीं मेंशन करी, लेकिन किसी ने तस्निया लिखा था तो मैं बता रही हूँ, तस्निया नहीं मुसन्ना होता है। अच्छा, अब मुसन्ना बनाए, ये भी सबका माशाल्लाह सही था, बस ये गोलता कुछ लोगों ने मिस कर दी थी। नंबर 1 में उस्तादा है ना, उस्तादानी उस्ताद जईनी बना दिया था, तो ये गोलता नहीं मिस करनी है, इसको बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, उस्ताद तानी, उस्ताद तईनी। अच्छा, फिर उजुन कान, उजुनानी, उजुनैनी। ठीक है, दोनों बनाने थे। अच्छा, मतलब कि उजुनानी उजुनैनी जैसे 2 कॉलम्स सेपरेटली बनाने थे आपको। फिर सवाले, स्वालिहानी, स्वालिहैनी। ठीक है, ये वाला पेज हो गया। मंदरजजील अस्मा की जमा बनाए। ठीक है, अब जमा बनाना जब कह दिया ना, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि हम मुकस्सर बनाए या सालिम। आप वर्ड को देखें और फिर देखिए कि कौन सी जमा बनती है, वो बना दे। जालिम, जालिमूना, जालिमीना, स्वाइमा, स्वाइमात, मुवहिद, मुवहिदूना, मुवहिदीना, वक्त, औकात, वलद, औलाद, काफिरा। अब इसका कुफानी बनेगा, गोलता आ गई ना, तो बस आपने अभी मोनस सालिम बनाना है, जमा। काफिरात, हुजरा, हुजरात, जबल, जिबाल, मुशरिक, मुशरिकूना, मुशरिकीना, आयत, आयात, कल्ब, कुलूब, बैत, बुयूत। अच्छा, नंबर 9 पर आ जाए, मंदरजजील अस्मा की वाहिद लिखें। अब इन सब की वाहिद, नंबर 1 इमराअतानी का है इमरा, इबाद का है अब्द, रिजाल, नंबर 3 रिजाल, रजुल, उमूर जो है ये अम्र है। ठीक है, हमजा आएगा पहले, यानी अलिफ के ऊपर जबर, फिर मीम के ऊपर ना वो होगा अलामत सुकून, अम्र। ठीक है, अम्र है, अम्र का उमूर हो गया। फिर है ये जालिसूना, इसका है जालिस। अब ये खालिदा तानी है ना, तो इसका होगा खालिदा, आखिर में गोलता आएगी, खालिदा। फिर कलिमात का कलेमा, गोलता आएगी इन दी एंड। अब ये है नंबर 8 ताइबीना। ठीक है, अब ये ताइबीना, ईना का साउंड आ गया ना, नून पे जबर आ गया, अब ये है जमा। सही है, तो इसका होगा ताइब।
अब नंबर 9 देखें, ये है ताए बैनी। इन दोनों वर्ड में ना फर्क है, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। आप देखें जबर जेर का फर्क आ रहा है ना, ताए बैनी है ये, यानी कि मुसन्ना हो गई, तो इसकी भी वाहिद ताइब होगी। नंबर 10 है अस्मा, ये है समा, सॉरी इस्म की जमा, ठीक है, इस्म की जमा है तो इस्म इसका वाहिद है। नंबर 11 है शिराफ, शरीफ, इसका वाहिद शरीफ है। कादिबूना का वाहिद है कादिब। अच्छा, अल्फाज के माने ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से 100% लोगों ने सारे सही लिखे थे माशाल्लाह से। कौकब सितारा, शुबाक खिड़की, मुअल्लिम उस्ताद टीचर, वैसे मुअल्लिम भी उर्दू में कभी कभी बोलते हैं। कसीर है छोटे कद वाला, सगीर छोटा, अनफ नाक, तवील लंबा, अरीस दूल्हा, मलिक बादशाह, दार घर, बैत घर, साआ, अब इसके बहुत सारे हो सकते हैं ना, घड़ी लम्हा वक्त, जिसने जो भी लिखा है सब सही है। अल्फाज की जिद लिखनी थी नंबर 11 में, मफ्तूह मुगलक, सगीर कबीर, सकील खफीफ, आलिम जाहिल, तय्यब खबीस, गायब हादिर। अब किसी को लग रहा होगा अल्फाज जिद की तो हमने कोई लिस्ट की नहीं है, तो जब हमने अल्फाज माने किए थे ना, तो वहां पे खुद ही से अल्फाज माने के दौरान जो पेज 394 है शायद, तो उसमें आ रहे थे ना जिद, और मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि इसका जिद बताइए, इसके ऑपोजिट बताइए, तो उस वक्त हमने कर लिया। खाली जगह पुर करें। अरबी हरूफ को हरूफुल हिजा कहते हैं। अच्छा, हिजा दो चश्मी हे से शुरू होता है, ठीक है, हरूफुल हिजा। उलमा के इजमा के मुताबिक अरबी हरूफ की गिनती कितनी है? 28 है, 29 नहीं है। इख्तिलाफ है ना, या तो 28 है या 29 है। कुछ उलमा 28 कहते हैं, कुछ 29, लेकिन ज्यादातर उलमा जो है वो कहते हैं कि 28 पे ही वो इजमा है। सही है, तो हम 28 ही बोलेंगे कि हरूफ जो है 28 होते हैं। लेकिन जब डिटेल्स डिस्कस कर रहे हो तब हम बता देते हैं कि कुछ कुछ उलमा 29 भी कहते हैं, और उसका रीजन क्या है। नंबर 3, हर बामाने लफ्ज कलिमा कहलाता है। नंबर 4, मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबिल मुज़क्कर मौजूद हो। नंबर 5, बकरा मुअन्नस डैश है, मुअन्नस हकीकी है। सही है भाई, सब कुछ ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहला टेस्ट था। ज्यादातर वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बहुत जबरदस्त किया आप लोगों ने अटेम्प्ट। बस कहीं कहीं ना सवाल को समझने में या तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। और पहली दफा था ना टेस्ट, तो अब आप लोगों को पैटर्न वगैरह भी समझ आ गया होगा कि किस तरह सवाल पूछे जा रहे हैं, अटेम्प्ट किस तरह से करने हैं, और सारी चीजें। हाँ, एक चीज है, मैं एडमिट करूंगी, मुझसे गलती हुई है कि टेस्ट ना मैंने बहुत लंबा बना दिया था ठीक है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आप लोगों ने मतलब हिम्मत दिखाई है और करके दिखाया है पूरा, तो माशाल्लाह आप लोगों को सलाम है। लेकिन फिर जब मैं चेक करी थी ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत लंबा था, कि एक पीरियड का टेस्ट नहीं था, ठीक है। या तो मुझे टेस्ट छोटा बनाना चाहिए था, या मुझे आप लोगों को नेक्स्ट डे भी 15 मिनट देने चाहिए थे, ताकि प्रॉपरली बंदा टेस्ट करता है, फिर दोबारा सारे सवाल बंदा देख रहा होता है, मैंने सारे पार्ट्स अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं, फिर रिवाइज करना होता है, फिर हरकत लगानी होती है, इतनी सारी चीजें। उसके लिए ना मैंने बहुत लंबा टेस्ट दे दिया था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट टाइम से फिर मैं उसको देख लूंगी कि इस तरह से ना हो। सही है, चले, ओके, गुड जॉब माशाल्लाह, ओवरऑल वेरी गुड रिजल्ट। और चले अब हम लोग आते हैं अपने लेसन पे। 1 मिनट दे तो मैं वीडियो शेयर करती हूँ, और कोई बात आप लोगों को करनी है तो आप लोग बोल सकते हैं। कल हम लोग वो करे थे ना, ये वसअत का टॉपिक कर रहे थे हम लोग कल ना, ठीक है। वसअत सर ने बताया था कि दो कैटेगरीज होती हैं, मार्फा और नकरा। अच्छा, और फिर मार्फा की जो डिटेल्स थी वो थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले मार्फा की सर ने कहा था कि 7 इकसाम है, लेकिन हम लोग अभी 5 पढ़ेंगे, क्योंकि छठी सातवीं अभी समझ नहीं आएगी, वो सर बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने कल 4 पढ़ी थी। पहली मार्फा की किस्म थी। अच्छा, उर्दू से अगर हम कंपेयर करें ना, उर्दू में जहां तक मुझे पता है, मेरे ख्याल से मार्फा ना सिर्फ प्रॉपर नाउन को कहते हैं, ठीक है। इसमें तो जमीर को भी कह रहे हैं, इशारा को भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उर्दू में तो इस तरह नहीं होता ना, उर्दू में तो सिर्फ जो एक नाम होता है किसी भी चीज का, उसको सिर्फ मार्फा कहते हैं, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। अरबिक में जो मार्फा की कैटेगरीज है ना, वैसी याद करिएगा। नंबर 1 जो है आलम, ठीक है, किसी भी चीज का नाम, किसी चीज का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है। तो जो प्रॉपर आपने नाम बता दिया तो वो हो गया अलम, जईद है, मक्का है, ठीक है। तो किसी भी चीज का जब खास नाम आपने बता दिया ना, तो वो हो गया मार्फा। अच्छा, फिर नंबर 2 कैटेगरी है जमीर, यानी कि मैं, तुम, तुम्हारा, उसका, ये जितने भी है ना, सही, जमायर जितने भी हैं। और अरबिक में हम अना, अंता, ये सब जो कह रहे होते हैं, ये हैं जमीर, और ये भी मार्फा ही की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो और इसको गौर से देखिएगा, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लीजिएगा कि भाई मार्फा है, नकरा है,
मार्फा है नकरा है तो क्या फर्क पड़ता है, वो फर्क बहुत पड़ता है, फिर इससे आगे समझ ही नहीं आ रही होगी अरबिक ना, अगर मार्फा नकरा का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ना तो जुमलों का तर्जुमा हो ही नहीं पा रहा होगा। तो हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी टॉपिक को भी ना लाइट नहीं लीजिएगा, ठीक है। अच्छा नंबर 3 है इशारा। इशारा सर ने बताया था ना, ये है वो है या वो सब है, बहुत सारे वो हो, ठीक है। तो ये इशारा, इन सब के टॉपिक ना अलग अलग डिटेल में भी आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ सर ने इतना बताया कि जहाँ पे इशारा आ गया आपने उसको कंसिडर कर लेना है कि मारिफा है नकरा नहीं है। अच्छा फिर नंबर 4 पे मौसूल, यानी कि सर ने बताया था जो का तर्जुमा जब हम करेंगे या जिस का तर्जुमा करेंगे, अल्लज़ी अल्लज़ीना, तो ये जो है आपने इन वर्ड्स को मारिफा कंसिडर करना है, ठीक है। चलिए अब I was on full speed while writing, ठीक है। रेज हैंड किया किसी ने मेरे ख्याल से, जी सिस्टर तस्नीम आप बोलिए। जी, उर्दू में भी इसमें मार्फा की अक़साम होती हैं और यही 4 अक़साम है उर्दू में भी। इसमें अच्छा अलम, ज़मीर, इशारा और इसमें मौसूल। जी जी। अच्छा, वो मुझे नहीं पता थी ये बात, यानी कि अगर हम कहते हैं वो लड़का है तो वो का जो वर्ड है ये वो मार्फा ही है उर्दू में भी। मार्फा उर्दू में भी ऐसा ही है बिल्कुल। ये 4 अक़साम जो हमने कल पढ़ी हैं ये उर्दू की, इसमें मार्फा की अक़साम है कुल 4। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा किया आपने मुझे करेक्ट कर दिया, थैंक यू सो मच। चले, और किसी को कोई बात कहनी है आप भी, हम प्ले करें। चले एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके जी, आप बताएंगे अब। माशाल्लाह, बहुत टेक्निकल सिस्टर तस्नीम, मुझे लग रहा है सर आपको एक्सीलेंट कह रहे हैं, आपने ना इतना अच्छा फैक्ट बताया। बात, और उसके बाद फिर मैं स्विच करूंगा 5th किस्म की तरफ। मदीना मार्फा जी, नकरा मार्फा नकरा मार्फा नकरा मार्फा नकरा मार्फा। इख्तिलाफ पैदा हुआ ना, गुड, अच्छी बात है। अब इसको हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे। देखिए जी, मदीना के माना होते हैं सिटी के। मदीना के क्या माना है? शहर। अगर मैं आपसे पूछूं बताएं शहर नकरा है या मार्फा, तो आप क्या जवाब देंगे? नकरा है। और मैं कहूं फैसलाबाद नकरा है कि मार्फा, तो आप क्या कहेंगे? मार्फा। तो मैं उर्दू में जुमला बोलता हूं, फैसलाबाद एक शहर है। फैसलाबाद एक शहर है, तो इसकी अंग्रेजी होगी फैसलाबाद इज अ सिटी। इसकी अरबी होगी फैसलाबाद मदीनातुन। तो आप ये नहीं कहेंगे कि फैसलाबाद मदीना है, ठीक है। यानी ये मदीना के लुग़वी माना है शहर के, बिल्कुल। तो अगर नाम रख दिया जाए, आपको पता है उसका नाम मदीना नहीं है, हम मदीना कहते हैं, हमारे जहन में मदीना का लफ्ज आते ही वो शहर आ जाता है। फॉलो कर रहे हैं ना? लेकिन आपको पता है मदीना का क्या नाम था? यसरफ था ना। हाँ, उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उस शहर में, तो उसका नाम हो गया मदीनतुन नबी या अल मदीनतुल मुनव्वरा। ठीक, उसके साथ कुछ लगा, फिर वो नबी का शहर हुआ या रोशन शहर हो गया। ओके, वरना वो शहर है। क्लियर होगी बात? माशाल्लाह जी। तो आप पास हो गए सब, आपको पता चल गया कि कौन सा इस्म नकरा है, कौन सा इस्म मार्फा है। ओके जी, ले जी, अब हम मार्फा की 5वीं किस्म की तरफ आ रहे हैं, और उसके लिए किताब लफ्ज को हम सामने रखेंगे। बहुत अहम टॉपिक की तरफ हम मुड़ गए हैं, पूरी तवज्जो चाहिए आपकी। किताब नकरा, ओके जी। अच्छा, जो नकरा होता है ना, अरबी जुबान में हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम नकरा को मार्फा बना सकते हैं। क्या कहा मैंने? एक फार्मूला है नकरा को मार्फा। अरबी जुबान में नकरा को मार्फा बनाने का फार्मूला है। आपने कहा जी किताब नकरा है, तालिब नकरा है, नबी नकरा है, रसूल नकरा है, मदीना नकरा है। अब इन नकरों को हमने मार्फा बनाना है, तो सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास कि नकरा इस्म से पहले आप एक लाम लगा दें। नकरा इस्म से पहले एक लाम लगा दें सुकून के साथ।
کیا کہا میں نے؟ نکرا کو معرفہ بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ فارمولا کیا ہے؟ نکرا سے پہلے ہم نے ایک لام سکون کے ساتھ لگا دینا ہے. سکون کے ساتھ آپ نے لگایا لیکن ابھی سکون نہیں آیا آپ کو. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ آپ سے پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب ہوا یہ کہ جب یہ لگ گیا نا اس کے ساتھ تو ہم نے اسے ملا کر لکھا. فرق نوٹ کیجئے گا. اب جب ہم نے اسے لکھا تو یہ بن گیا. اب یہ ہمارے سے پڑھا نہیں جا رہا. پڑھا نہیں جا رہا نا. نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلا حرف ساکن ہے. کیسے پڑھیں؟ پہلا حرف ساکن ہو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. نوٹ کر لیں کہ یہ جو لام ہے نا، معرفہ بنانے والا لام، اس نے معرفہ بنا دیا نکرہ کو. اس لام کا نام نوٹ کر لیں. اس لام کا نام ہے لام تعریف. جو اتنا اہم کام کر دے، نکرہ کو معرفہ بنا دے، اس کا نام یاد رکھنا چاہیے نا. نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے کون آتا ہے؟ لام تعریف. اوکے جی. کسی نکرہ کے شروع میں لام تعریف لگ جائے تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. لام تعریف ساکن ہوتا ہے لیکن چونکہ اسے پڑھا نہیں جا سکتا لہذا ریکویسٹ کی جاتی ہے ایک حمزہ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور لام کے پڑھنے میں مدد دیں. فالو کر رہے ہیں؟ معرفہ بن گیا. وہ حمزہ صاحب آئے تشریف لے کر. حمزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا سکون ہو، وہی ہوتا ہے نا حمزہ. اچھا، اگر حمزہ سکون کے ساتھ آئے تو پھر حمزہ کو کوئی فائدہ ہے نہیں نا. تو حمزہ صاحب سکون کے ساتھ تو آئیں گے نہیں. لام جو لام تعریف ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے ایک حمزہ صاحب کو. حمزہ صاحب وہ الف ہوتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہوتی ہے یا سکون ہوتا ہے. تو حمزہ صاحب سکون کے ساتھ تو آ نہیں سکتے، کسی نہ کسی حرکت کو لے کے آئیں گے. اب حمزہ کے پاس کتنی حرکتیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ زبر، زیر اور پیش. لام کو جوائن کرنے کے لیے حمزہ صاحب ہمیشہ زبر کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لام کو جوائن کرنے کے لیے حمزہ صاحب کس حرکت کے ساتھ آتے ہیں؟ زبر کے ساتھ. اب یہ لفظ پڑھا گیا، پڑھا جا رہا ہے نا. اب ہم نے پڑھ لیا اس کو الکتاب. اب اس حمزہ کا نام بھی نوٹ کر لیں کیونکہ اہم نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. دیکھیں جی، آپ کو جو بھی کوئی اہم ملتا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ہاں یہ بندہ خاص ہے، صحیح ہے نا، اس کا نام یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کے نام یاد کر رہا ہوں آہستہ آہستہ، آپ کو میرا نام یاد ہے تو ان کے نام بھی ہم نے یاد کر لے ہیں. لام جو معرفہ بنانے والا آیا تھا اس کا نام تھا لام تعریف، اور جو لام کو پڑھنے کے لیے حمزہ زبر کے ساتھ آیا اس حمزہ کا نام ہے حمزہ وصل. حمزہ وصل. اوکے جی. تو الکتاب اب مجھے بتائیے معرفہ ہے یا نہیں ہے؟ معرفہ ہے نا، معرفہ بن گیا نا. تو کیا معرفہ کی یہ 4 قسموں میں فٹ ہو رہا ہے؟ نہیں. تو یہ معرفہ کی 5ویں قسم بن گیا. اس کا نام ہم رکھیں گے معرف باللام. معرف باللام کیا مطلب؟ لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا اسم، یعنی وہ اسم جو لام کے ساتھ معرفہ بنایا جائے. تفصیل سے ہم اس حمزہ کے بارے میں بھی اور اس لام کے بارے میں پڑھیں گے. نوٹ کر لیجئے، ہم نے آج اسم کے تیسرے پہلو وسعت کو پڑھنا سٹارٹ کیا ہے. وسعت سنتے ہی آپ کے ذہن میں اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا آ جائے. اسم کتنی صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے؟ 7. ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ 5. پہلی علم سے مراد کیا ہے؟ خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام. دوسری ہے اسم ضمیر یعنی پرسنل پروناؤنس.
تیسری ہے اسم اشارہ، جو اشارے کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، اشارے نہیں لفظ، ٹھیک ہے. موصول دو جملوں کو جوڑتا ہے اور پروناؤن کا کام دیتا ہے، یعنی جو کا ایکولنٹ ورڈ. اور پانچویں قسم وہ اسم جس پر ال لگا ہوا ہو، ال لگا ہوا ہو. اب ہم کہیں گے ال لگا ہوا ہو. ال اس لیے کہیں گے کہ لام معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، لیکن لام کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے حمزہ کی مدد لی گئی، لہٰذا ان کا پورا کمبینیشن ہم نے بول دیا ال لگا ہوا ہو. تو اب قرآن مجید سے آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ال والے جتنے بھی لفظ آپ کو ملتے ہیں انہیں ساتھ ایک نکال کے آپ معرفہ کی فہرست میں داخل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ال کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم مزید اہم باتیں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ. جی کوئی کچھ پوچھ رہا ہے؟ ہاں جی، میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا حمزۃ الوصل اور لام تعریف کو مطلب کمبائن کر کے معرف باللام کہتے ہیں نا؟ پورے ورڈ کو معرف باللام بول رہے ہیں، پورے الکتاب کو، جتنے بھی ورڈز بنیں گے نا، ہاں ان پورے ورڈز کو اس طرح بولیں گے. یعنی کہ معرف باللام جو ہے، جیسے کوئی بھی کامن ناؤن سے پراپر ناؤن آپ نے الکتاب، القراسہ، تو القراسہ جو ہے وہ جو اسم ہے پورا معرف باللام کہلائے گا. بالکل بالکل. قراسہ نکرہ، القراسہ معرف باللام. جیسے ہم نے اوپر سارے پورے ورڈز کو کہا نا، اس میں ضمیر پورا ایک ورڈ ہے انا، اس کو ہم کہہ رہے ہیں نا اشارہ بھی حاضہ پورا ایک ورڈ ہے نا، اسی طرح پورے اس ورڈ کو معرف باللام بولیں گے. ٹھیک ہے. خالی الف لام کو نہیں، الف کا الگ نام ہے، لام کا الگ نام ہے. ٹھیک ہے. اور پورے ورڈ کا جو نام ہوگا وہ ہوگا معرف باللام، مطلب جو کیٹیگری ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک صحیح. ہے. ابھی آگے اب لیکچر 8 ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. سورہ یونس کی آیات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. آگے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے. سینوں میں کیا ہے؟ دل. تو دل کی بیماریوں کا علاج قرآن مجید ہے. اب دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ دل کی بیماریاں یہاں پر ہارٹ اٹیک، انجائنا مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد ہیں نفاق، شرک، ٹھیک ہے، حسد. اور دل کی ایک بڑی بیماری، بہت بڑی بیماری، تکبر ہے. ذہن میں رکھیے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ میں سے کون تکبر نہیں کرتا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن، ذرہ سمجھتے ہیں نا، ذرے کا وزن کتنا ہوگا؟ آپ اسکیل میں نہیں لا سکتے اسے. اس جتنا اس کے ہم وزن بھی کبر ہوگا جس کے دل میں، وہ شخص جنت میں داخل نہیں. ایک شخص نے فوراً سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، کیونکہ تکبر جو ہے نا، عام طور پہ آپ نے اچھا پہنا ہو، اچھی گاڑی پر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، آپ اچھا کھا رہے ہوں تو دل میں آ ہی جاتا ہے. تو شخص نے سوال کر دیا اللہ کے رسول، ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، یعنی برانڈ پسند کرتا ہے وہ، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی کبر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے.
پھر آپ نے ڈیفائن کیا کہ تکبر ہے کیا. اچھے کپڑے پہنو کوئی منع نہیں کرتا دین ہمارا, اچھا جوتا پہنو کوئی منع نہیں کرتا, اچھی سواری استعمال کرو دین ہمارا منع نہیں کرتا, اچھا کھاؤ دین منع نہیں کرتا. تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو. تکبر یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق آ جائے تو تم اس کا انکار کر دو اسے حق مانتے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ کبر جو ہے یہ بطر الحق کی وغمت الناس ہے, یعنی حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دینا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا. اب مجھے بتائیے ہم میں سے کون شخص ہے جو اس والے تکبر سے بچا ہوا ہے؟ ہمارے سامنے کتنی مرتبہ حق آتا ہے نا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مان لیتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ابو جہل سب سے بڑا متکبر شخص تھا. ابو جہل سے کسی نے پوچھا ذاتی مجلس میں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو, تو اس نے کہا بالکل سچ ہے, حق ہے. تو حیران رہ گیا, اس نے پوچھا پھر مانتے کیوں نہیں, مان کیوں نہیں لیتے؟ تو ابو جہل نے کہا تھا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ قریش کے شانہ بشانہ حاجیوں کی خدمت کی ہے. حاجی جب بھی آئے انہیں کھانا پلانا ان کا خیال رکھنا ہم نے ساتھ ساتھ ان کے کام کیا ہے. اگر آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو مجھے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اب یہ کیا تھا؟ یہی تکبر ہے کہ حق سامنے بھی آ جائے اور آپ اسے حق مانتے ہوئے انکار کرتے ہیں. اور دوسرے کو حقیر سمجھنا ایک فیلنگ جو آپ اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایمانداری سے مجھے بتائیں جو پیدل چلنے والے اور اس موسم میں خاص طور پہ آپ کو انسان لگتے ہیں وہ خواہ دل میں ایک آ جاتی ہے. تو دوسرے کو حقیر مت سمجھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات پر بات کریں گے. سبق کی طرف آ جاتے ہیں. یہ سبق ہم نے شروع کیا ہے اسم کا معرفہ اور نکرہ ہونا. معرفہ کی 7 اقسام میں سے 5 پڑھ لی ہم نے. علم، ضمیر، اشارہ، موصول اور الف لام والا معرفہ جسے ہم نے نام دیا معرف باللام, یعنی لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا. اچھا یہاں پر ایک بات میں پہلے آپ کو سمجھا دوں. آپ نے کہا جی یہ حمزۃ الوصل جس کا نام ہم نے رکھا ہے اسے ہم نے بلایا لام کو پڑھنے کے لیے, تو اس کے بارے میں سن لیں کہ یہ ہر زبان والا کر لیتا ہے. ویڈیو آپ کے پاس اٹک رہی ہے؟ جی اچھا ایک منٹ. جی اٹک رہی ہے. اچھا ایک سیکنڈ. معرفہ کی 7 اقسام میں سے 5 پڑھ لی ہم نے. علم، ضمیر، اشارہ، موصول اور صحیح کرتی ہوں. الف لام والا معرفہ جسے ہم نے نام دیا معرف باللام. اللہ تعالیٰ ان آیات پر بات کریں گے. سبق کی طرف آ جاتے ہیں. یہ سبق ہم نے شروع کیا ہے اسم کا معرفہ اور نکرہ ہونا. معرفہ کی 7 اقسام میں سے 5 پڑھ لی ہم نے. علم، ضمیر، اشارہ، موصول اور الف لام والا معرفہ جسے ہم نے نام دیا معرف باللام, یعنی لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا. اچھا یہاں پر ایک بات میں پہلے آپ کو سمجھا دوں. آپ نے کہا جی یہ حمزۃ الوصل جس کا نام ہم نے رکھا ہے
इसे हमने बुलाया लाम को पढ़ने के लिए, तो इसके बारे में सुन लें कि ये हर जुबान वाला कर लेता है। जुबान असल में चाहती है फ्लो, जुबान डिमांड करती है फ्लो। अगर जुबान में फ्लो ना हो ना तो फिर जुबान जुबान नहीं है। और अरबी इतनी फ्लुएंट जुबान है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसके बारे में। और फ्लो आपका रुक जाता है जब सुकून आता है। पहला हर्फ ही साकिन है, आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो आप जितने मर्जी की जुबान दान है, आप हमजा के बगैर लाम को पढ़कर जोर लगाकर पढ़ें तो किताब, और वो आपकी सारी जुबान जो है वो धरी की धरी रह गई। ऐसे ही है ना। तो हर जुबान वाला कुछ ना कुछ ऐसा करता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं एक, कि ये जो है हमारे उर्दू जुबान में लफ्ज, अंग्रेजी का लफ्ज है स्टेशन, ऐसे ही है ना। हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं पंजाब वाले, हालांकि आप देखें यानी सीन सुकून के साथ है ना, स्टेशन स्टेशन स्टेशन, लेकिन हम पढ़ लेते हैं स्टेशन। अच्छा, कराची वालों को प्रॉब्लम होती है, लिहाजा वो ना एक अलिफ लगा के पढ़ते हैं शुरू में, ऐसे है ना। वो कहते हैं इस स्टेशन, बड़े आराम से पढ़ लेते हैं स्कूल, इस स्टेशन, स्कूल, आई लगा दिया अंग्रेजी में शुरू में। उन्होंने इस तरह पढ़ लिया, पंजाबी वाले से नहीं पढ़ा जा रहा था, उसने एस भी हटा दिया, ऐसे ही ना। प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो उसने एस भी हटा दिया, तो क्या बना स्टेशन। तो जुबान चाहती है फ्लो, तो फ्लो को बरकरार रखने के लिए आप कुछ लगा भी सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, तो डिपेंड करता है जुबान पे। तो अरब को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने हमजातुल वस्ल लाम साकिन को पढ़ने के लिए लगाया। ओके जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हर जुबान में ऐसा पॉसिबल है। अब मैं आपको ये अल के बारे में जरा मजीद कुछ बातें बताने लगा हूं, बहुत अहम बातें हैं, नोट कर लीजिए। चलिए इंशाल्लाह वीडियो फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।